ये गलत लगाई। जनाब क्या हाल चाल है? जनाब जनाब ये नहीं आप हम आपके शुक्रगुजार हैं जनाब, आपके प्यार की, आपकी इज्जत के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप एमएलए बन गए, आपको हम असेंबली में देखते हैं और आप शानदार तरीके से अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको मुबारक। बस आप दुआ करना, अल्लाह ताला सबको मुबारक है। आओ आओ आगे चल ठीक है, सारा फल लें, खरीद है, परवाह ना करियो, जित जित बकरी लंग गई समझो लंग सब तो आ रहा है। सब आगे बैठे ना। अच्छा सुनो वो मेरा सामान निकालो। आप हमारी शान हो, आप हमारे हिंदुस्तान, आपको भी मुबारक और मेहर अली साहब को भी मुबारक। और जनाब आपकी दुआओं से सब खुशहाली है इंशाल्लाह। हमारी शान है साहब, हमारे जम्मू कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान की शान है। एमएलए साहब आपको देख के खुश हज़रत बाबा जी साहब लारवी के पीरो मुर्शद हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी का है। तो इसको 100 कुछ साल हो चुके हैं इस बराबर इस उर्स को मनाते हुए। इस 26 ज्येष्ठ के दिन इस उर्स को, अपने पीरो मुर्शद के उर्स को ये मनाते हैं। लोगों का बहुत रजौरी, पूंछ, जम्मू, तकरीबन ऑल कंट्रियों का जो है वो यहाँ बहुत बड़ा अकीदा है। हर कंट्री से आदमी यहाँ आते हैं और सुकून होके जाते हैं। फ़ायदा भी है इस दर से, हर को फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं। वली के दरबार में आने में एक लामा जो है 100 साल की इबादत से बेहतर है। अकीदा है, मेरे वाल साहब आया करते थे, तो मुझे लगातार 20 साल मुझे भी हो गए, मैं लगातार आता हूँ। तो ये जो हज़रत आस्ताना आलिया है, ये हज़रत जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। जो आज उर्स मनाया जा रहा है, ये हज़रत जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर मुर्शिद थे, सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कियानी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो आज उनका दिन है। तो उनके हुक्म के मुताबिक 130 साल पहले हज़रत जनाब बाबा जी साहब यहाँ आए थे, लोगों को दीन की और इस्लाम की तबलीग करते थे, जिसमें नमाज की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत और हर बुरी बात से जो है उनको, जो उनका मिशन था कि उनको जो नस्ल, आने वाली नस्ल है, उसको बचाया जाए ताकि वो बुराइयों से बचे और सही इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था उस पर चला जाए, ये उनकी तबलीग थी। खुसूसी जो है ईद के मुताबिक, असल में ये दुआ जो है 8 जून को हमेशा होती थी। तो आज के जो हमारे मौजूदा जो सजादा नशीन हैं, उन्होंने इसको रीशेड्यूल किया था। 8 जून के बजाय ये जो दुआ है ये 9 जून को होगी। तो इसका यही मैसेज है कि जो हमारी ये जो आने वाली नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, ये इस्लाम पे चलें, ये नमाज की पाबंदी करें, ये कुरान शरीफ पढ़ें, ये हराम खाने से बच जाएं। तो यही उनका मैसेज था, ताकि इस वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हमारी आने वाली नस्ल है, जो कौम है, वो उस पर चले और उस पर फ़ायदा हासिल करे। और जो सही नक्शा पेश किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का, हमने अमल करके उस पर चलना है, यही बड़ी बात है। बाबा नगरी में 2 दिन का उर्स आज शुरू हुआ है। 8 और 9 जून को यहाँ कंगन गांदरबल में जो बाबा नगरी का मुकद्दस जो यहाँ दरगाहें हैं, लाखों की तादाद में लोग पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे हिंदुस्तान से, रजौरी, पुंछ से, वादी कश्मीर से, जम्मू से यहाँ हर साल पहुँचते हैं। ये वो मुकद्दस जगह है, यहाँ अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी जाती है।
और हमारे जो पीरो मुर्शिद हैं जनाब मियाँ साहब, वो एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके जो वालिद मोहतरम मरहूम बड़े मियाँ साहब और उनके जो परदादा जनाब मियाँ अब्दुल्ला साहब, उनकी रहमत सारी दुनिया पर, सारी कायनात पर बनी रहे, यही दुआ आज मोहतरम जो इस गद्दी के मालिक हैं मोहतरम मियाँ साहब, उन्होंने आज दुआ की है। और हमें बड़ी खुशी होती है मैं जब भी यहाँ आता हूँ। मियाँ साहब और ये बाबा नगरी एक बड़ी रूहानियत वाली जगह है। जो भी इस जगह आता है, दुआ करता है, उसकी हर एक मुराद पूरी होती है। जो सच्चे दिल से, ईमानदारी से यहाँ आता है, ऊपर वाला और मियाँ साहब की दुआ से उसकी झोलियाँ भर जाती हैं और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली होती है। भारत जो ट्रेन कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान को जो जोड़ रही है, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी शुरुआत की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के ज़रिए ये रास्ता जुड़ने से कश्मीर की आवाम को फ़ायदा होगा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा। यहाँ लाखों करोड़ों लोग जो कश्मीर आते हैं हर साल, उनको आसानी से कश्मीर पहुँच सकेंगे। और कश्मीर के लोग भी जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग बाहर जाएंगे। और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी और लाजमी था। और हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि कश्मीर में भी रेल पहुँच गई। खुद वंदे भारत से आज जम्मू कटरा से होते हुए वादी कश्मीर पहुंचा हूं। लाजवाब ट्रेन है, लाजवाब मंजर हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कहता हूं, आपको यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, अमेरिका कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेल पकड़िए, कश्मीर आइए, राणा साहब दुनिया का नज़ारा। रैनानाथ जी की यात्रा की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं और मुझे विश्वास है कि हर साल की तरह बहुत अच्छे तरीके से श्री अमरनाथ जी की यात्रा होगी। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा के जो अरेंजमेंट्स, उसका रिव्यू लिया है। अच्छे से यात्रा होगी, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। इसके मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, यकीनन रखी है। और अच्छे माहौल में आप जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब जब कटरा में वंदे भारत रेल प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे थे, उस वक़्त बहुत अच्छे माहौल में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं ये गुफ्तगू और आगे बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर की आवाम को इसका फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो यकीनन उठाए जाएंगे। और मुझे यकीन है आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर की हुकूमत मुल्क की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे और इससे जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कटरा में अपनी तकरीर में कहा कि ये जो पहलगाम का दहशतगर्दाना हमला था, ये एक तो कश्मीर के टूरिज़्म को तबाह करने की एक कोशिश दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासर और कश्मीर के दुश्मन अनासर ने की, और दूसरा ये मजहबी फसाद कराने की एक बहुत बड़ी साजिश और कोशिश थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने, लोगों ने और मुल्क के लोगों ने बड़े जहन से काम लिया और दुश्मन की हर साजिश को फेल किया। हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने में सयाह, टूरिस्ट वापस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और हम भी यकीन दहानी कराते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी टूरिस्ट आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो है वो यहाँ नहीं होगी।